चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 में साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़े जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे थे। क्या देख रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग एडिशन कंपोजिशन रिएक्शन यानी कि उस क्या बोलते थे हम लोग? क्या अच्छा संयोजन अभिक्रिया। हाँ, क्या नाम पढ़ चुके थे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में हम लोग उसके अंदर दो अलग अलग स्पेशल टाइप के रिएक्शन पढ़े थे। एक पढ़े थे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। इसके अलावा हम लोग एक स्पेशल केमिकल का नाम भी पढ़े थे, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। फिर उसके बाद चौक और संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला देखे थे। उस पर बनने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। यहाँ तो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? आगे समझेंगे। तो देखो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या तो बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब ऐसे समझो, देखो पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करके जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो उससे हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब इसी का रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स मतलब उल्टा कर दो। ये केमिकल जो हमारा कंपाउंड जुड़ के बना हुआ है, क्या बना हुआ है? जुड़ के बना हुआ है। अगर इसे हम लोग किसी भी तरह ब्रेक कर दे, क्या कर दे? ब्रेक कर दे। तो जब इस एक कंपाउंड को या एक यौगिक को किसी भी तरीके हम लोग उष्मा देकर, क्या देकर? किसी भी तरीका मतलब उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा देंगे। उष्मा देकर इसको इसके अवयवी तत्वों मतलब जिससे मिलकर बना हो, जिससे मिलकर बना हो, वो उसका अवयव तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव तत्व कहलाएगा। उसमें अगर ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे यानी तोड़ देंगे, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? यानी वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ है, कोई क्या पदार्थ यानी कि यौगिक, पदार्थ नहीं यौगिक, वह किसी प्रकार दो या दो से अधिक अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? क्या बोलेंगे? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों, ध्यान समझा, अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहले एक एग्जाम्पल देखा जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। बात समझ आ रहा है? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नाम तुम्हें पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? केमिकल फॉर्मूला। किसका केमिकल फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। या किसका है? तो चौक या संगमरमर का यही केमिकल फॉर्मूला है। इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एकदम ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे हम क्या दिए? हमें हीट दिए। क्या दिए? हीट दिए। हीट यानी क्या दे रहे जी? उष्मा। क्या दिए? उष्मा। अगर इसे उष्मा दे रहे, क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, तो यह अपने अवयवी तत्व यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? यह देखो, यह कंपाउंड था। अच्छा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन है? तो कैल्शियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो इसमें ब्रेक हुआ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। इसको हम ब्रेक किए तो हाइड्रोजन थोड़ी ना ब्रेक होकर निकला है। क्या इसमें हाइड्रोजन निकला है? क्या इसमें मैग्नीशियम निकल गया है? क्या एल्यूमिनियम? नहीं, जो है उसी में टूटा है। तो इसे बोलेंगे इसका अवयवी तत्व में टूटा है। किसमें? अपने ही अवयवी तत्वों में टूट जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। बात समझ रहा है? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया तो अपघटन अभिक्रिया। बात समझ रहा है? अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है?
तीन प्रकार है, ध्यान समझो। जैसे हमें जब भी हम रिएक्शन को क्या करें, ब्रेक करें, क्या कर रहे हैं, ब्रेक करें, तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग से एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक कोई कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। बात समझ रहा है? अभी हम पूछेंगे कुछ चीजें, ध्यान समझना, ध्यान सुनो। जब तक हम किसी केमिकल कंपाउंड को अलग से एनर्जी यानी उष्मा नहीं दे रहे हैं तब तक वो कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा, वो यौगिक ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। बात समझ रहा है? अगर उसे बाहर से उष्मा दे रहे तो किस प्रकार की रिएक्शन होगी चाहिए, इस रिएक्शन को लोग बाहर से उष्मा दे रहे हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन हुई है, बाहर से उष्मा दे रहे हैं तो क्या कैसी रिएक्शन हुई है, हाँ उष्मा शोषी होगा। कैसा रासायनिक क्रिया होगा, उष्मा शोषी। ये सबसे पहली बार सुन रहे हैं नहीं, हाँ ये कैसी रासायनिक क्या हुई, उष्मा शोषी रासायनिक क्रिया। क्या होगी, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो अब उसे उष्मा हम लोग कैसे दे रहे हैं, अगर हम उसे हीट दे रहे हैं तो कहलाएगा ताप अपघटन अभिक्रिया। अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो कहलाएगा हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अगर ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर उसे सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट से वो रिएक्शन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रकाश अपघटन। तो मिलने वाले एनर्जी सोर्स के वजह से किस बेस पर, तो मिलने वाले एनर्जी सोर्स के बेस पर कितने प्रकार में बढ़ जा रहा है, तीन प्रकार में। पहला, अगर डायरेक्ट हीट मिल रहा है यानी ताप मिल रहा है तो कहलाएगा ताप अपघटन। अगर विद्युत ऊर्जा मिले यानी इलेक्ट्रिसिटी मिले तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अगर प्रकाश मिल रहा है तो इसका बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन में कहते हैं। तो पहला ना पढ़ेंगे ताप अपघटन। ताप अपघटन में क्या देंगे, हीट। यह सिंबल किसका है, हीट का। किसका सिंबल है, हीट का है। बात समझ रहा है, किसका सिंबल है, हीट का, ठीक है। तो KClO3 यह किसका है, पोटेशियम क्लोराइड। किसका केमिकल फॉर्मूला, नीचे नाम लिख देना, क्या है ये, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इससे जब हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं तो ये अपने अवयवी क्या होते हैं, पदार्थ या बोला जाए तो अपने अवयवी यौगिकों में या तो तत्वों में टूट जाते हैं। अवयवी यौगिक हो जा सकता है भी और तत्व भी हो सकता है। तो अपने यौगिक इससे ही तत्व हो गया, और ये क्या है, अभी भी यौगिक है, अभी क्या है, यौगिक है। तो अपने अवयवी यौगिक या तत्वों में टूट जाता है तो इसे क्या बोले हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये KClO3 को हम लोग जब हीट देते हैं तो किसमें टूटता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। यह इसमें ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। ये FeSO4 है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। यह किसमें होता है, Fe2O3 फेरिक, इसे क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो फेरस का दो वैलेंसी होता है। फेरस कितना वैलेंसी होता है, दो। यहाँ पर समझा रहे हैं, समझा से। एक होता है Fe2 होता है, एक बार दो वैलेंसी शो करेगा। इधर देखते हैं, एक बार वैलेंसी कितना शो करेगा, +2। एक बार वैलेंसी कितना शो करेगा, +3। कितना करेगा, +3। तो ध्यान समझो, इसको दो नाम से पढ़ते हैं। एक बार फेरस पढ़ते हैं, एक बार फेरिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेरस और फेरिक। ध्यान समझना, जब इसका, अच्छा यार फेरिक ऑक्साइड है जी, रुको। अच्छा ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। यही समझाना था, फेरिक ऑक्साइड। हम इसको ना फेरस बोलते हैं। फेरस सल्फेट ये है, ठीक है, नाम समझो। तो जब यह वैलेंसी 2 शो करेगा, क्या शो करेगा, 2, तो इससे बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे, फेरस। जब वैलेंसी शो करेगा 3, क्या शो करेगा, 3, तो इससे पढ़ेंगे फेरिक। ऐसा समझो। इसमें 2 और 3 में कौन ज्यादा है, कौन अधिक है, कौन अधिक है, तो 3 अधिक है। क्या है, अधिक है। तो अधिक शो करेगा तो इसे पढ़ेंगे फे, और अधिक का क्या बोलेंगे, रिक। फेरिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, फेरिक। क्या पढ़ेंगे, फेरिक। अधिक तो फेरिक, अधिक तो फेरिक, और कम रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, फेरस। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना है, इसका तो 2 है, पता है तुम लोग को। इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 लगाया नहीं, इधर का 2 लगाया है, तो क्या हो गया, ये फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट। इसका देखो वैलेंसी कितना है, 3 है। कितना है, पता है ना, इसका वैलेंसी कितना है, 3 है। तो इसका बोलेगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ध्यान समझना। तो फेरस जो Fe होता है, आयरन होता है,
वह 2 वैलेंसी शो करता है। कितनी संयोजकता दिखाता है? 2 भी और 3 भी। जब वह संयोजकता 2 दिखाता है तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेरस। क्या पढ़ेंगे? फेरस। जब वह संयोजकता 3 दिखाता है उसे क्या बोलेंगे लोग? फेरिक। क्या पढ़ेंगे? फेरिक। बात सुना रहा है? तो संयुक्ता समझ में आ गया। तो जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट देते तो किस में ब्रेक होता है? फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। यह केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आ जाता है इस तरह से आएगा, ऐसे करने के लिए आ जाएगा FeSO4 और ऐसे दे देगा और बीच में प्लस बना देगा, फिर प्लस बना देगा, फिर प्लस बना देगा। ब्रेक करते रहो, इसको तोड़ते रहो। क्या दे देगा? क्या फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फेरस सल्फेट दे दिया हुआ, यहाँ पे हीट दे दिया और तुम इसको ब्रेक करो। तुम करो क्या ब्रेक करोगे? तो यहाँ पे क्या ब्रेक होगा? Fe2O3 प्लस SO4 और SO2 और SO3। यह जो हम रिएक्शन लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KClO3 भी एग्जाम में आ चुका है और ये जो फेरस सल्फेट का भी आ चुका है। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख लो। चलो जी, अभी हम लोग क्या देखे हैं उसमें क्या देखे हैं? ताप डिकम्पोजिशन यानी कि हीट डिकम्पोजिशन देखे हैं। ताप अपघटन अभिक्रिया देखे। अब हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लें, संडे को इसका एक्सपेरिमेंट देख लिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वहाँ पे लोग इसी का H2O का ही कराएंगे ना, H2O नहीं NaCl का कराएंगे। किसका डिकम्पोजिशन कराएंगे? NaCl का। तो तुम लोग को NaCl दिखेगा भी भाई, हाँ Na कहाँ जा रहा है? Na किस पर जाएगा? कैथोड पर दिखेगा और Cl कहाँ जाएगा? एनोड पर। ठीक है, ये हम लोग देख लिया जाएगा। इस बार का संडे का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, लाइव रहेगा। अरे लाइव करेगा, हम तुम लोग को दिखाएंगे, वीडियो में तो आएगा नहीं। चलो, इसमें देखो एक चीज़ याद रखना है, इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन बनेगा जो तुम लोग को याद करना है। पहला FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O और एक होता है FeSO4। क्या होता है? FeSO4 पूछ देगा इन दोनों में क्या अंतर होता है। FeSO4.7H2O तथा FeSO4 में क्या अंतर होता है? तो दोनों में कलर का अंतर होता है। दोनों ही क्या होता है? सॉलिड होते हैं, यानी ठोस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनमें कलर का अंतर होता है। यह कैसा होता है? ग्रीन होता है। FeSO4.7H2O किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का। जबकि FeSO4 किस कलर का होता है? सफेद कलर। किस कलर का? सफेद कलर। बात समझ रहा है? ठीक, अब आगे ध्यान समझो। यह एक है, ये हमारा किसका रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन का। तो ताप अपघटन का। किसका है? ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन का है। यह क्वेश्चन एग्जाम में शायद 2019 या 20 नहीं 19 नहीं, हम कब पढ़ा रहे थे? 26 साल ना, 23 या 24 में से कुछ आया था ये। तो सब आगे पूछ रहे थे हमसे कि सर इसका ये क्या होगा, ये वाला। तो ये 23 या 24 के एग्जाम के CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। पूछ दिया था कि लेड नाइट्रेट का उसमें अपघटन का रिएक्शन लिखिए, ऐसे आया था क्वेश्चन। उनकी ध्यान नहीं, लेकिन ये इसी तरह क्वेश्चन कुछ आया था। तो यही था क्लास 10 में। ठीक है, तो इसमें होता है लेड नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेड नाइट्रेट। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन यानी कलर नहीं। जैसे पानी होता है, पानी का कोई अपना कोई कलर नहीं है, वो कैसा है? रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। तो लेड नाइट्रेट कैसा होता है? रंगहीन होता है। जब इसका हम लोग हीट देते, क्या देते हैं? ताप यानी उष्मा देते हैं, तो ये अपने अवयव तत्व किसमें? इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। यह इसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। तुम नीचे सब लोग नाम लिखते जाना, हम लिख रहे थे, तुम लोग क्या करोगे? लिखते, हम बोल रहे हैं ना, तो उसको सुन के क्या कर लोगे? लिख लोगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लेड नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट। इसे क्या बोलेंगे? लेड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। यह इनमें ब्रेक हो जाता है। क्या करने पर? हीट देने पर। क्या करने पर? हीट। ये कैसा होता है? रंगहीन। ये कैसा होता है? पीला कलर का। और ये कैसा होता है? भूरा कलर का। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन तो क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? फ्लेमेबल गैस है। गैस तो क्या हो जाएगी? ऐसे ऊपर उठ जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे ऊपर उठ जाएगी। बात समझ रहा है? यह लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा जो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाया है वो तुम लोग स्टार बना के लिख लोगे, वो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। एक तरफ ये दे देगा, इधर खाली जगह बना के दे देगा, क्या पूरा कीजिए। तो वो तुम लोग को याद रहेगा, या तो समझे रहोगे तो आसानी से क्या कर पाओगे? उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कर पाओगे। ठीक है, अगला हमारा विद्युत अपघटन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब ध्यान समझो, पहला हम लोग पढ़ेंगे जल का विद्युत अपघटन। क्या पढ़ेंगे? जल का विद्युत अपघटन। देखो, एक हम लोग बर्तन ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
बर्तन लेंगे, इसमें हम लोग वाटर लेंगे, क्या ले लेंगे, वाटर। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, दोनों किसके रहेंगी, तो तुम रॉड ले सकते हो लगभग, किसका लेते हैं, ग्रेफाइट का रॉड लेते हैं, किसका लेते हैं, ग्रेफाइट का। तुम मेटालिक रॉड ले लो, मेटल का, किसका रॉड ले लो, मेटल का। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के किसका लेंगे हम लोग, ग्रेफाइट की रॉड लेंगे, किसकी, ग्रेफाइट की छड़ लेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे, किसी सेल द्वारा, इलेक्ट्रिक सेल्स द्वारा या तो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन डिकम्पोज, कौन होगा आके, पॉजिटिव वाला, कौन होगा, पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाले कौन आएगा, तो नेगेटिव वाला, कौन आएगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव पर जौन आएगा उससे, इसे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैथोड। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड, क्या बोलेंगे, एनोड। कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो कैथोड एक कुछ जाएंगे किस पर, कैथोड पर जाएंगे, कुछ किस पर जाएंगे, एनोड पर। किस पर जाएंगे, कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड पर। हाइड्रोजन प्लस है, प्लस किस पर जा रहा है, कैथोड पर। अच्छा उल्टा लिख दीजिए, प्लस जाएगा किस पर, कैथोड पर, इधर जाएगा, उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। इसको करा देंगे हम, ये कैथोड है और ये एनोड है, हमने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। पॉजिटिव वाला किस पर जाता है, कैथोड पर, और नेगेटिव वाला किस पर जाता है, एनोड पर। या तो ऐसा बोलोगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, एनोड जोड़ेंगे बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भी याद करोगे, ठीक है। आगे समझो ध्यान से, ठीक। तो क्या बताओगे, H2O का हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, क्या करा है, H2O का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करा है, क्या करा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन किस पर जाके वो चिपकेगा, या हाइड्रोजन किस पर जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा होगा। तो हम बोलेंगे किस पर, कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर। हाइड्रोजन प्लस होता है तो प्लस किस पर जाके चिपकेगा, निगेटिव वाले पर, किस पर चिपकेगा, निगेटिव वाले पर। तो ये हमारा कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, और इस पर कौन जाके, उस पर जाके चिपकेगा, तो हाइड्रोजन, कौन जाके चिपकेगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन किस पर जाएगा, तो एनोड पर, किस पर जाएगा, एनोड पर। ये किसका डिकम्पोजिशन रहा, वाटर का। वो वाटर क्या रहा, वो इलेक्ट्रोलिसिस, क्या रहा, इलेक्ट्रोलिसिस। इसे हम लोग NaCl का भी करा सकते हैं, किसका, NaCl का। NaCl का करा के दिखाएंगे तुम लोग को, बहुत अच्छा केमिकल है ये, एक तरह से प्रैक्टिकल है। यह देखो NaCl रहता है, NaCl का वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी पानी में घोल के, से पानी, नमक ले लो, नमक को पानी में घोल के क्या बना लो, उसका सॉल्यूशन बना लो। सॉल्यूशन बना लो तो Na जाएगा किस पर जाएगा, ये कैथोड पर, और Cl जाएगा कहाँ पर, एनोड पर। Na कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और Cl कहाँ जाएगा, एनोड पर। देखो ये ब्रेक हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसे क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, बात समझ रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी अगर हम कराएंगे विद्युत अपघटन, तो एल्यूमिनियम ब्रेक होगा किस पर जाएगा, कैथोड पर। ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा किस पर जाएगा, एनोड पर। बात समझ रहा है। पूछ सकता है भाई किस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर या किस वो छड़ पर जाके चिपकेगा, या तो जाके इकट्ठा होगा। तो कहोगे जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड पर जाएगा, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। यह क्या रहा तुम्हारा, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी कोई समस्या, बात समझ रहा है, सही है। इसको लिख लो, और इसमें जो फिगर पर जरूरी नहीं है, बना लो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा बना ही लो, तुम्हें बना लो।